आज का हमारा टॉपिक है द किंग ऑफ वैंड्स। जब जर्नल गाइडेंस में द किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है तो हमें सजेस्ट करता है स्टे ग्राउंडेड, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड लीड करो, चार्ज लो अपने हाथ में। पैशन एंड एम्बिशन के साथ आगे बढ़ना है आपको। ये हमें एनकरेज करता है अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट कीजिए, इम्पल्सिवनेस को अवॉइड कीजिए और आपको निखर के आना है एक रोल मॉडल की तरह। इंस्पिरेशन बनना है दूसरों के लिए, दूसरों को इंस्पायर करना है अपने कॉन्फिडेंस से, लीडरशिप से एंड क्लियर विजन से। द किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड आगे बढ़कर चार्ज लेने के लिए कहते हैं। किसी भी काम का उत्साह और जोश के साथ हमें लीड करना है। द किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड सजेस्ट करते हैं लीडरशिप रोल की तरफ आगे बढ़िए, चाहे वो आपका कोई प्रोफेशनल गोल हो या फिर पर्सनल सेटिंग की बात हो रही हो। ये एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए हमें एनकरेज करते हैं जो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। आपका पैशन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। ये कार्ड क्लियर विजन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। ये कार्ड कहते हैं कि अपने विजन की तरफ आप एंथुसियाज्म एंड पैशन के साथ आगे बढ़िए। A key effect of the King of Wands is the need of balance his ambition and empathy for others. अपने ambitions के साथ आपने दूसरों के लिए करुणा का भाव भी रखना है। ये नहीं है कि आगे बढ़ेंगे और दूसरों को हम परेशान करेंगे। सच्चे नेतृत्व में जो ट्रू लीडरशिप होती है उसमें केयर इन्वॉल्व होती है। वो सबकी भलाई का ध्यान रखते हैं और सबको अपने साथ आगे लेकर चलते हैं। द किंग ऑफ वैंड्स आपके विचारों को व्यक्त करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। अपने मैसेज को, अपने आइडिया को कन्वे कीजिए जिससे कि दूसरे इंस्पायर हो सके। द किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड रिमाइंडर है टू रिकॉग्नाइज योर एम्ब्रेस योर यूनिक स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स। इन सब को यूज़ कीजिए और एडवांटेज लीजिए अपने लीडरशिप रोल में इन सब बातों का, अपनी क्वालिटी का, अपनी स्ट्रेंथ का। किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड हमसे कहते हैं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपने जुनून को प्रोत्साहित करते हुए, अपने एम्बिशन, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए आपको ग्राउंडेड रहना भी ज़रूरी है। इम्पल्सिवनेस को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं अपने एंथुजियाज्म एंड प्रैक्टिकलिटी एंड अपने विचारों के साथ आपको संतुलन क्रिएट करना है और कंसीडर करना है कि सब कुछ बैलेंस होता हुआ रहे, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। The card warns against hasty decision and impulsive action
क्या इनकरेज करता है? इट एनकरेज थॉटफुल कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से पहले सोच समझकर उस पर विचार करना है, रणनीति बनानी है, योजना तय करनी है, उसके बाद आपको कोई एक्शन लेना है। द किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, इनर गाइडेंस को सुनो, वो आपसे क्या कह रही है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपने इंस्टिंक्ट्स की वैल्यू पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। दिस कार्ड रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग लीडर। एक ऐसा लीडर जो एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक गुड एग्जाम्पल सेट करता है और एनकरेज करता है, लीड विथ इंटीग्रिटी एंड इंस्पायर अदर्स। जो भी उसके आसपास है सबको वह इंस्पायर करता है कि अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करो, प्रेरित करता है उन्हें अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। गाइस, आई होप आप सबको द किंग ऑफ वैंड्स का जर्नल गाइडेंस क्लियर हो गया होगा। इसे आप अपने लिए भी इस्तेमाल करिए अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो अगस्त में न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।